हेलो गाइस, वेलकम टू डी मैथ्स। चैप्टर है हमारा कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, आर डी शर्मा, क्लास 9, एक्सरसाइज 12.1। इससे पहले जो मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया था वो क्वेश्चन नंबर 3 तक थी। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे और देखते हैं क्या कहता है। पढ़ते हैं, चलो। तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। प्रूव दैट द मीडियंस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आर इक्वल। देखो इसका मतलब क्या है। वो कह रहा है प्रूव दैट द मीडियंस, मतलब कि एक मीडियन नहीं है, बहुत सारे, मतलब बहुत सारे मतलब 2 मीडियन होंगे, ऐसे बात है। एक से ज्यादा मीडियन है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल के, मतलब कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। चलिए बना लेते हैं पहले इक्विलेटरल ट्राइंगल सुंदर सा। आप लोग जानते होंगे इक्विलेटरल ट्राइंगल किसे कहते हैं, जिसकी तीनों साइड्स आपस में बराबर होती हैं। ठीक है, जैसे कि ए, बी और सी, ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब है उसकी ये वाली साइड और ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर है। ठीक है, वो कह रहा है इसमें जो मीडियंस है, मीडियंस बराबर है। चलो मीडियंस बताता हूं क्या होता है। मीडियंस का मतलब होता है कोई से भी एंगल से आने वाली एक लाइन जो सामने वाली साइड को एकदम बीच में काटती है। जैसे कि ये हो गया मीडियन, देखो एक मीडियन हो गया ये ए डी। ठीक है, ध्यान से सुनना। सामने वाले एंगल से आने वाली वो लाइन, जो एक एंगल से आने वाली लाइन जो अपने सामने वाली साइड को, देखो सामने वाली साइड ये रही, ये एंगल अपने सामने वाली साइड को बीच में से काटेगी। ठीक है, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। और एक काम करते हैं, अब ध्यान से सुनना, मैं आपको बोलूंगा एक और मीडियन बना लेते हैं। एक और मीडियन बनाने के लिए मैं ले रहा हूं ये, यहां से ले रहा हूं ये, इसको दे देते हैं सी ई। ये भी एक मीडियन है। एंगल से आने वाली वो लाइन जो सामने वाली साइड को क्या कर रही है, बीच में से काट रही है। ठीक है, ये मीडियन का यही होता है, एंगल से आती है और सामने वाली साइड को बीच में से काटती है। ठीक है, तो चलिए ये तो पूरा क्लियर होना चाहिए आपको, मैंने बना दिया। जैसा कि आपको पता है हमारा जो ट्राइंगल है वो इक्विलेटरल है, पूरा पूरा ट्राइंगल इक्विलेटरल है। मेरी जो बातें मैं बताऊंगा ध्यान सुनना। इक्विलेटरल की सारी साइड बराबर होती है, लेकिन हमें नहीं पता इसकी साइड कितनी है। तो मैं एक काम करता हूं, इसकी पूरी साइड को मान लेता हूं, यहां से लेकर यहां तक x मान लिया। ठीक है, तो ये भी क्या होगा, यहां से लेके यहां तक x होगा, जाहिर सी बात है। और ये भी क्या होगा, यहां से लेके यहां तक ये भी x होगा। ठीक है, समझना बच्चों, मैं कह रहा हूं आपसे यहां से लेकर यहां तक अगर ये x है तो ये भी पूरा क्या होगा x, और ये भी पूरा क्या होगा x, क्योंकि हमारे ट्राइंगल की सारी साइड्स बराबर होती हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं। यार ये क्या है, ई जो है वो मिड पॉइंट पे देखो बीच में से काटा है, ये पार्ट और ये पार्ट बराबर हो गया, आधा हो गया इसका, तो मैं इसे बोलूंगा x/2 और ये भी हो जाएगा x/2। किसी का भी अगर आधा करना हो ना, उसके नीचे 2 लगा दो, हमेशा याद रखना। ठीक है, उसी तरह आप देख सकते हैं यहाँ पर भी x का आधा हुआ है, यहाँ पर ये भी x/2 और ये भी x/2, ये तो पूरा का पूरा x ही है। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन को करते हैं। हमें मीडियंस बराबर दिखाने हैं। मीडियंस है क्या, एक बार मैं आपको दिखाता हूँ। मीडियन है एक तो AD और एक है CE, मुझे इन्हें बराबर दिखाना है। ठीक है, तो इन्हें बराबर दिखाने के लिए देखते हैं कौन से ट्राइंगल के अंदर आ रहा है। बच्चों ध्यान से देखना, AD कौन से ट्राइंगल के अंदर आ रहा है। मुझे लग रहा है A, देखो ध्यान से देखना, मुझे लग रहा है ADC ये वाला ट्राइंगल दिख गया। वैसे तो ADB भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो इस वाले ट्राइंगल में ध्यान से देखना, ADC में AD आ रहा है, हमारा मीडियन आ रहा है, तो मैंने इस वाले ट्राइंगल को ले लिया। इन ट्राइंगल ADC देखो एकदम खुल्लम खुल्ला, यहाँ पर देखो मैंने एकदम एज इट इज पहले वाले ट्राइंगल का नाम रख दिया। आप सबको मालूम होगा, देखो मैंने ADC क्यों लिया है आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जो AD मीडियन है वो इस ट्राइंगल के अंदर आ रहा है। ठीक है, एंड अब लेंगे दूसरा ट्राइंगल। ठीक है बच्चों, अब जो मैं दूसरा ट्राइंगल लूंगा उसका नाम मुझे इसके अकॉर्डिंग ही लेना है। मैंने ऐसा बताया था कि जो पहला वाला ट्राइंगल होता है उसे आप कैसे भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो दूसरा वाला ट्राइंगल होगा ना उसको पहले वाले के अकॉर्डिंग लेना होता है। तो चलिए देखते हैं पहले वाले के अकॉर्डिंग। जैसे कि यहां पर मैंने पहले AD बोला, AD क्या है, मीडियन, पहले मैंने मीडियन बोला। उसी तरह इस वाले ट्राइंगल को ले रहा हूं मैं, देखो ये वाले ट्राइंगल को, दिख गया बच्चों ये वाला ट्राइंगल, मेरे मार्कर को देख लेना, इस वाले ट्राइंगल। तो पहले मैं बोलूंगा CE जो कि एक मीडियन है, CE, उसके बाद क्या बचा A, CE।
मैंने यहाँ पर दो ट्राइंगल ले लिए, फिर दोबारा बता रहा हूं ये दोनों ट्राइंगल मैंने कैसे लिए, मुझे मीडियंस को बराबर दिखाना था, मीडियंस को, है ना, मीडियंस को मुझे क्या दिखाना था, इक्वल। तो पहले तो मैंने मीडियन देखा, मेरा पहला मीडियन है ए डी, ये कौन से ट्राइंगल में आ रहा है, ए डी सी, इस वाले ट्राइंगल में आ रहा है, ये ले लिया। हमारा दूसरा मीडियन है सी ई, वो इस वाले ट्राइंगल में आ रहा है, तो मैंने ये ले लिया। आप चाहो तो यार भी ले सकते हो सी ई बी, ठीक है, क्योंकि उस वाले ट्राइंगल में भी आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करूंगा, समझना अच्छे से और ध्यान से, ठीक है, जो मैं समझाना चाहता हूं उसे ध्यान से देखना। ये ए डी सी और सी ई ए ट्राइंगल के बारे में बड़ी ध्यान से समझना जो मैं बताऊंगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो, इन दोनों ट्राइंगल्स को इस डायग्राम से अलग अलग कर देते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो मैं ए डी सी, देखो बच्चों, ए डी सी इस वाले ट्राइंगल को अलग कर रहा हूं, देखते रहना बच्चों, ए डी और ये सी, ये हो गया x/2 और ये पूरा का पूरा हो गया x, ठीक है। बेटा एक चीज बता दूं आपको, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल में सारे एंगल 60 डिग्री के होते हैं, सारे के सारे एंगल 60 डिग्री के होते हैं। देखो ये तो हल्का सा रह गया है ना, ये तो इतना सा ही आया, ये भी आपको पता है, इसका तो नहीं पता, लेकिन ये पूरा का पूरा सी दिख रहा है आपको, ये 60 डिग्री का होगा, ठीक है। याद रखना है इक्विलेटरल ट्राइंगल में जो पूरे के पूरे एंगल्स होते हैं, सारे एंगल, 3 एंगल होते हैं, तीनों के तीनों 60 डिग्री के होते हैं। अब अगर आप बच्चे बोलेंगे सर ये 60 डिग्री का क्यों नहीं है, तो देखो बेटा ये पूरा थोड़ी है ट्राइंगल का, ये इतना सा पार्ट है, ठीक है, ये हो गया। अब दूसरा ट्राइंगल बनाता हूं मैं सी ई ए, देखो सी ई ए, तो इस वाले ट्राइंगल को भी बना लेते हैं, सी ए, ये x/2 है, x, ठीक है। अब आपको दिख रहा है सी ई ए में ये तो हल्का सा है, इस वाले एंगल का पता नहीं, ये पूरा एंगल 60 डिग्री है, ठीक है। चलिए मुझे इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, तो जैसा कि मैंने ये दोनों ट्राइंगल अलग अलग बना लिया ताकि समझ में आ जाए। अब देख के और आंसर्स करने, जैसे कि मैंने देखा डीसी, इस वाले ट्राइंगल का डीसी और उस वाले ट्राइंगल का एई बराबर है, ठीक है, देख सकते हो आप। तो यहां पर लिखेंगे कि यहां पर हमें पता है रीजन, देखो कैसे लिखेंगे, जैसा कि हमें, आप इसमें चाहो तो गिवन डाल देना, आप गिवन डालना चाहते हो तो डाल सकते हो, यहां पर गिवन है, ठीक है, मैंने यहां पर गिवन डाल दिया। अब दूसरा रीजन देखते हैं, हमारा ये इस वाले ट्राइंगल में AC x है और उस वाले ट्राइंगल में क्या है हमारा, ये भी AC है। जब ना बच्चों सेम सेम आ जाए, देखो सेम सेम साइड आ जाए, तो इसे बोलते हैं कॉमन साइड, हम बोलते हैं इसे कॉमन साइड। ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला है, मैंने बोला बच्चों यहां पर भी AC है और यहां पर भी AC है, सेम सेम है AC AC, तो इसे हम बोलते हैं कॉमन साइड। देखो देखो ये AC और ये AC। अब तीसरा रीजन क्या दूंगा, ये वाला एंगल देख लो कितना दिख रहा है, 60 डिग्री का, तो इस वाले एंगल का नाम, जहां पर एंगल बन रहा है उसे बीच में बोलूंगा ACD, एंगल ACD, देख सकते हो ACD, ठीक है। और ये वाला एंगल जहां बन रहा है उसे बीच में रखूंगा A को, EAC, एंगल EAC, और यहां पे बोलूंगा ईच एंगल इज 60 डिग्री, ईच एंगल इज 60 डिग्री, ये एंगल 60 डिग्री के। 3 रीजन हो गए। अगर 3 रीजन हो गए हैं सो हमारा जो ट्राइंगल है ADC वो हो चुका है कॉन्ग्रुएंट, और किसके, ट्राइंगल CEA के, CEA के। और कौन सा रूल लगा है, यहां से देख सकते हैं, 2 तो हमारी साइड है और 1 एंगल है, बाय 2 हमारी साइड है और 1 एंगल है, ये वाला कॉन्ग्रुएंस रूल लगा है, ये वाला कॉन्ग्रुएंस रूल लगा है। लेकिन हमें इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट थोड़ी करना था, हमें तो मीडियन बराबर दिखाते हैं। तो देखो मीडियन ये रहा AD, देखो AD मीडियन है ना, AD किसके बराबर होगा, देखो यहां से देखना बच्चों, AD पहले लेफ्ट वाला फिर बीच वाला, वो CE के बराबर होगा, पहले लेफ्ट वाला फिर बीच वाला। और यार ये दोनों बराबर क्यों होंगे, तो हम बोलेंगे यार ये कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट है,
बच्चों ध्यान से सुनना, ये हमारे कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है। देखो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट कैसे है, ए डी, यहां पर देखो सी ई, जिस ऑर्डर से मैं इसे प्रोनाउंस कर रहा हूं उसी ऑर्डर से ये भी देखो आ रहा है। देखो ए पहले लेफ्ट वाला फिर बीच वाला, फिर यहां पर भी पहले लेफ्ट वाला फिर बीच वाला, ठीक है। ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है और किसके हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के, बाय सीपीसी। प्रूव्ड हो गया। तो हमें बताना था कि जो हमारा एक इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है उसमें जो मीडियंस होते हैं, मतलब एक से ज्यादा जो मीडियंस होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यहां पर मैंने प्रूव कर दिया और ये चीज अब हम याद रखेंगे। हमारा बच्चों जो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है ना बच्चों, उसमें देखो दो मीडियन है, एक तो एडी और एक सी, ये आपस में बराबर होते हैं, ताकि इन फ्यूचर अगर हमारे पास ये क्वेश्चन आए तो हम उसे आसानी से बता पाए कि जो इक्विलेटरल ट्राइंगल में मीडियंस होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। उतार लीजिए बच्चों से, आगे बढ़ेंगे। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 देख सकते हैं, मैंने यहां पे उतार दिया है, देखिए क्या कह रहा है, पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को अच्छे से फिर जानेंगे। इन अ ट्राइंगल एबीसी, तो पहले एक ट्राइंगल है एबीसी, उसे बना लेते हैं। पहले एक ट्राइंगल बना लेते हैं ए बी और यहां पर आ जाएगा सी। बच्चों देख सकते हैं आप लोग, पहले मैंने एबीसी एक ट्राइंगल को बना लिया, ठीक है। एक ट्राइंगल है एबीसी, इफ एंगल ए इज इक्वल टू 120 डिग्री, जो एंगल ए है बच्चों, ये जो एंगल ए है वो पूरा का पूरा 120 डिग्री के बराबर है, ठीक है। बोल रखा देखो एंगल 120 है। ए बी और ए सी बराबर है। देखो ए बी और ए सी बराबर मतलब कि ये देखो ये ए बी है और ये वाली साइड है ए सी, ये दोनों आपस में बराबर है। इन दोनों में दो दो टिक लगा देंगे, ठीक है बच्चों। देखो बच्चों जैसे ही मैंने इन दोनों में दो दो टिक लगाए, जिस ट्राइंगल में दो साइड बराबर होती है उसे कहते हैं आइसोस्केलस ट्राइंगल। और इससे पहले वाली वीडियो में मैंने उस ट्राइंगल के बारे में कुछ और बातें भी बताई थी आपको। देखो ए बी और ये वाली साइड ए सी, ये बराबर बोला हुआ, इसलिए मैंने इसमें भी दो टिक और इसमें भी दो टिक मार दिए। बच्चों जिसमें दो साइड बराबर है वो ट्राइंगल होता है आइसोस्केलस ट्राइंगल। और जो बराबर साइड होती है ना, देखो इस वाली साइड के, ध्यान से देखना, इस वाली साइड के सामने वाला एंगल ये, और इस वाली साइड के सामने वाला एंगल ये भी आपस में क्या होते हैं, बराबर। हमने थ्योरम्स में पढ़ा है ना, ये बराबर होते हैं। चलिए ठीक है, हमें एंगल बी भी निकालना है और हमें एंगल सी भी निकालना है, हमें इन दोनों एंगलों को निकालना है। इतना मुझे पता है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है, क्योंकि आइसोस्केलस ट्राइंगल में दो साइड बराबर होती है तो उन साइड के सामने वाले एंगल भी बराबर होते हैं। तो चलिए काम करते हैं, इनको निकालते हैं। मुझे नहीं पता ये वाला एंगल कितना है, इसको मान लेता हूं x, तो ये भी हो जाएगा हमारा x, क्योंकि ये दोनों बराबर है ना बच्चों। चलिए यहां पर एक काम करते हैं, यहां पर सॉल्यूशन करते हैं। चलिए निकालते हैं इस वाले ट्राइंगल को। सबसे पहले मैं लिख देता हूं इन ट्राइंगल एबीसी, हमने पूरा ट्राइंगल ले लिया। आपको पता है इस पूरे ट्राइंगल में एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, कोई सा भी ट्राइंगल हो बच्चों, इस वाले ट्राइंगल को आप देख सकते हो, उसके तीनों एंगलों को अगर आप जोड़ोगे तो हमेशा आता है 180 डिग्री। और रीजन क्या होता है, ध्यान से सुनना बच्चों, एंगल सम का मतलब जोड़ना वाली प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल का मतलब है एक ट्राइंगल के सारे एंगल को जोड़ने वाली प्रॉपर्टी। याद रखना ट्राइंगल कोई सा भी हो, आइसोस्केलस हो, इक्विलेटरल हो, कोई सा भी हो, स्केलिन हो या राइट एंगल ट्राइंगल हो, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल हो, एक्यूट एंगल ट्राइंगल हो, उसके तीनों एंगलों को अगर हम जोड़ेंगे तो 180 आएगा। एंगल ए कितना है हमें पता है 120 डिग्री, तो मैंने यहां पर लग दिया 120 डिग्री। एंगल बी कितना है x, हमें पता नहीं था, x माना था। और एंगल सी भी कितना है x, ये दोनों x x क्यों है, क्योंकि ये दोनों बराबर है। ये 120 डिग्री है, पहले इसे यहीं ले लेते हैं। ये x और ये x जुड़ के कितना हो जाएगा, 2x हो गए। यहां पर 120 डिग्री प्लस का है, उधर जाकर किसका हो जाएगा, माइनस का। यहां पर यही रह गया 180 डिग्री और यहां पर आ जाए माइनस का 120 डिग्री। 180 डिग्री में से 20 जाएगा, आएगा 60 डिग्री, ठीक है बच्चों। यहां पर 2 मल्टी, आप चाहो तो इस प्लस के साइन को हटा भी सकते हो, नहीं भी रहेगा तो भी प्लस का ही मानते हैं। यहां पर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा बच्चों, डिवाइड। 60 डिग्री को 2 से डिवाइड करेंगे तो काटेंगे तो देखते हैं कितना आता है, 2 1 और 2 30
30 डिग्री आ गया बच्चों, हमारा x आ गया है 30 डिग्री। आपको पता है x 30 डिग्री आ गया, तो चलिए लिख देते हैं यहां पर। हैंस हमें दो एंगल निकालने को बोले थे, एंगल बी निकालने को बोला था और एंगल सी। एंगल बी कितना है, एंगल बी को भी हमने x बोला था। तो एक काम करते हैं, x तो हमारा 30 डिग्री आ गया, तो मतलब एंगल बी भी 30 डिग्री आ गया। और एंगल सी देख लेते हैं बच्चों, एंगल सी को भी हमने x बोला है ना, तो x हमारा 30 डिग्री है, इसका मतलब ये भी 30 डिग्री आ गया। तो देख सकते हैं बच्चों, मैंने यहाँ पर एंगल बी और एंगल सी निकाल दिया। तो प्लीज बच्चों इसे उतार लीजिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, समझते हैं। इन अ ट्राइंगल एबीसी, मतलब कि दोबारा से हमारा एक ट्राइंगल है एबीसी, बना लेते हैं अच्छा सा। हमारा ट्राइंगल है ए बी और सी, ठीक है बच्चों। अब वो कह रहा है ए बी और ए सी बराबर है। ये देखो, ये रहा ए बी और ये वाली साइड ए सी, ये दोनों बराबर है, तो दोनों में दो दो टिक मार, ठीक है। अब मुझे पता है अगर ये दोनों बराबर है तो एक मिनट रुक जाओ, ये एक आइसोस्केलेस ट्राइंगल है ना। जिस ट्राइंगल में दो साइड्स आपस में बराबर होती है वो आइसोस्केलेस होता है। और इनके सामने वाले एंगल देखो, इस वाले के सामने वाला एंगल ये रहा, देख गया, और इस वाली साइड के सामने वाला एंगल ये रहा, ये भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगर ये x है तो ये भी x होगा, अगर ये 20 है तो ये भी 20 होगा, बराबर होंगे, ठीक है। लेकिन यहां पर हमने एंगल 20 70 दे दिया। ये अगर 70 डिग्री है तो आपको पता है ये भी कितना होगा, 70 डिग्री, ठीक है। जानते हो आप लोग 70 डिग्री क्यों है, क्योंकि आइसोस्केलेस ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल होती हैं और उनके सामने वाले एंगल भी बराबर होते हैं, ठीक है। हमें ए को निकालना है, इस वाले एंगल को निकालना है, तो निकल जाएगा। देखते कैसे, तो हम देखते हैं, यहाँ पे सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। इन ट्राइंगल ए बी सी, यार ट्राइंगल है ए बी सी, एंगल ए हो गया, एंगल बी हो गया और एंगल सी, तीनों एंगलों को अगर हम जोड़ेंगे, सम करेंगे तो 180 डिग्री आएगा। और रीजन क्या होता है, अभी बताया था मैंने आपको, एंगल सम मतलब जोड़ने वाली प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। एंगल ए क्या है हमारा नहीं पता, वही तो निकालना है। एंगल ए की जगह एंगल ए, एंगल बी कितना है, 70 डिग्री है। एंगल सी कितना है, वो भी 70 है। बताया था मैंने ये दोनों एंगल बराबर होते हैं। आइसोस्केलेस ट्राइंगल में सिर्फ दो साइड बराबर नहीं होती, दो एंगल भी बराबर होते हैं। ये 70 और 70 को जोड़ेंगे तो आएगा 140 डिग्री। हम लोग देख सकते हैं ये जो प्लस का है उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। 180 डिग्री, ये इधर प्लस का था, उधर आके किसका हो गया, माइनस का। तो एंगल ए इज इक्वल टू 40 डिग्री। आप लोग देख सकते हैं मुझे एंगल ए निकालना था और वो मैं निकाल चुका हूँ। यहाँ पर लिख देता हूँ 40 डिग्री, ब्रैकेट में डाल रहा हूँ, मैंने ये वैल्यू निकाली है, ठीक है। तो बच्चों आप लोग देख सकते हैं ए भी मेरा निकल गया है। तो प्लीज आप लोग इसे उतार लीजिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों हम लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7 और पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। The vertical angle of an isosceles triangle is 100 डिग्री। मतलब कि हमारा एक आइसोस्केलेस ट्राइंगल है। याद रखना बच्चों, आइसोस्केलेस पता होगा, दो साइड और दो एंगल बराबर होते हैं। ये ले लिए, ठीक है। यहां पर इस आइसोस्केलेस ट्राइंगल का मैं नाम दे रहा हूं ए बी सी, ठीक है बच्चों। वो कह रहा है इसमें जो वर्टिकल एंगल है बेटा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन्हें तो कहते हैं बेस एंगल। ये बेस है ना, बेस, ये बेस से जुड़े हुए हैं, इन्हें कहते हैं बेस एंगल। ये जो ऊपर वाला होता है इसे बोलते हैं वर्टिकल एंगल, ठीक है। तो जो वर्टिकल एंगल है वो कितना, 100 डिग्री है। चलो ठीक है। अब बच्चों इसे आइसोस्केलेस बोला हुआ है। आइसोस्केलेस का मतलब इसमें दो साइड बराबर होंगी, ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर होंगी, है ना। देखो ये वाली साइड में भी दो टिक, इस वाली साइड में भी दो टिक, तो ये दोनों साइड्स क्या होंगी, बराबर होंगी ना। और मैंने बताया था दो सिर्फ साइड बराबर नहीं होती, इस वाली साइड के सामने वाला एंगल ये, इस वाली साइड के सामने वाला एंगल ये भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। अब लेकिन मुझे तो पता ही नहीं है, उसने बोला फाइंड इट्स बेस एंगल, इसके बेस एंगल ही तो निकालने हमें, ठीक है। इस बेस एंगल्स, देखो एक नहीं ना, दो एंगल है ना,
जब कोई चीज एक से ज्यादा होती है, प्लूरल होती है ना वो, तो है ना। हमें बेस एंगल्स निकालने हैं। मुझे नहीं पता ये कितना है, तो मैं इसे मान लेता हूं x। आपको पता है ये भी x ही होगा, ठीक है, दोनों बराबर है। एक आइसोस्केलस ट्राइंगल में दो साइड बराबर होती है और उनके सामने वाले एंगल भी बराबर होते हैं। इक्वल साइड, जैसे यार इक्वल साइड है, यार इक्वल साइड है, क्या सामने वाले एंगल बराबर है। चलिए करते हैं इसे भी। इन ट्राइंगल ए बी सी आप देख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, तीनों एंगलों को जोड़ूंगा आएगा 180 डिग्री। रीजन मैंने आपको बता दिया, एंगल सम मतलब जोड़ने वाली प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। आप ऐसे मत लिखना, प्रॉपर्टी को पूरा लिखना और ट्राइंगल का पूरा स्पेलिंग लिख देना। एंगल ए देख सकते हो जो वर्टिकल एंगल है 100 डिग्री। एंगल बी हमें नहीं पता था, हमने एक्स मान लिया। एंगल सी भी हमें नहीं पता, हमने एक्स मान लिया। 100 डिग्री ये रहा, प्लस का यहां पर इसको सॉल्व करके आ गया 2x और ये आ गया 180 डिग्री। यहां प्लस का 100 डिग्री है, साइन कुछ नहीं है तो प्लस मानते हैं, उधर जाके माइनस का हो जाएगा। ध्यान से देखना बच्चों, 180 डिग्री माइनस का 100 डिग्री, इधर प्लस का था उधर आके माइनस का हो गया। 180 में से 100 डिग्री जाएगा, आएगा 80 डिग्री और यहां पर आ गया प्लस का 2x। इस प्लस की कोई मतलब आप हटा भी दोगे ना तो भी प्लस ही माना जाएगा। 2 और x आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आपको पता है उधर जाके 2 क्या हो जाएगा, डिवाइड होगा। तो यहां से आपको पता चल गया होगा कि क्या आंसर निकलेगा, 2 1 और 2 40 जा। x आ गया हमारा 40 डिग्री, यहां पर दिखा देता हूं मैं, x आ गया 40 डिग्री। तो आपको पता है ये भी 40 डिग्री होगा और ये भी 40 डिग्री होगा। हमें बेस एंगल्स निकालने थे, तो पहला बेस एंगल है एंगल बी, ये बेस है, इसको हमने x माना होता और x आ गया 40 डिग्री, ऐसे लिखकर दिखा देना, ठीक है, और हेंस लिख देना। और दूसरा बेस एंगल क्या है हमारा c, उसको भी क्या माना था x, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। x कितना निकला है 40 डिग्री, ठीक है, देख सकते हो मैंने बेस एंगल निकाल दिए बच्चों, ये भी बेस एंगल निकाल दिया और ये भी निकाल दिया। तो प्लीज बच्चों आप लोग इसे उतार लीजिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग देख सकते हैं, तो चलिए पढ़ते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। इन फिगर 12.24, ये देखो फिगर दे रखी है हमारी, इसमें ए बी और ए सी बराबर है। पहले तो देख लेते हैं, ए बी और ए सी को बराबर बोला हुआ है, तो इसमें भी 2 टिक मार देता हूं, या 3 टिक, इसमें भी 3 टिक, ठीक है, कोई भी कितने भी टिक लगा सकते हो। तो ईशान एरो ही तो देना है हमें, इस वाले में 3 टिक है और इस वाले में 3 टिक है, मतलब ये दोनों बराबर है। और ये क्वेश्चन ने बोला, मैं अपने मन से नहीं लगा रहा, अगर इसमें 2 साइड बराबर है तो ये आइसोस्केलस ट्राइंगल है, जिसमें सिर्फ 2 साइड नहीं 2 एंगल भी बराबर होते हैं। बच्चों देखो, इसके सामने वाला एंगल बड़ा ध्यान से देखना, इस वाली साइड को देखो, इस वाली साइड के सामने वाला एंगल ये रहा, देखो ये इतना दिख गया, ये वाला एंगल, ठीक है, यहां से लेकर सिर्फ यहां तक, और ये वाली साइड दिख रही है, इसके जस्ट सामने वाला एंगल ये एंगल, ये दोनों एंगल बराबर होंगे, ठीक है। लेकिन हमें तो पता नहीं है, मैं इसको भी x मान लेता हूं और इसको भी x मानूंगा, क्योंकि पता थोड़ी है हमें कितने कितने है ना। मुझे नहीं पता ये यहां से लेकर यहां तक कितना है और ये यहां से लेकर यहां तक कितना, मुझे इतना पता है ये पार्ट और ये पार्ट, ये दोनों एंगल बराबर है, ठीक है। चलिए एंगल ACD 105 दे रखा है, देख लेते हैं एंगल ACD कितना है। ACD 105, A C और D। बेटा जहां पर एंगल बन रहा है उसे बीच में रखा है C, देखो C ये रहा 105 डिग्री। हमें एंगल BAC निकालना है, BAC, BAC, जहां पर एंगल बन रहा है बीच में, मतलब मुझे ये वाला एंगल निकालना है। जिस एंगल को निकालना उसे रेड मार्कर से दिखा देता हूं, मुझे ये वाला एंगल निकालना है। यार मुझे पता है ये एंगल बड़ी आराम से निकलेगा, लेकिन उसके लिए मुझे क्या चाहिए, उसके लिए मुझे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल चाहिए। आपको पता है अगर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मुझे पता चल गया तो इसको निकालना तो बड़ा आसान है। अब कैसे निकालूं मेरे को पता है, ये निकल सकता है। ध्यान से देखना, मैं यहां पर कुछ लिखता हूं, ध्यान से देखना बच्चों, इस वाले एंगल को और इस वाले एंगल को जोड़कर देखो 180 आ रहा है, देखो ध्यान से देखना, मतलब हाफ सर्कल बन रहा है। देखो ये पूरा एंगल जोड़ के हाफ बन रहा है हाफ सर्कल, मतलब इतना सा ये एंगल और इतना सा ये एंगल। ध्यान से देखना, ये 105 और ये x, इन्हें जोड़ूंगा तो हाफ सर्कल बन रहा है, x प्लस 105 डिग्री। आप देख सकते हो x प्लस 105 डिग्री, इन दोनों एंगलों को जोड़ूंगा तो आएगा हमारा 180 डिग्री, क्योंकि हाफ सर्कल बना रहे हैं, है ना। जब दो एंगलों को जोड़कर इस तरह से हाफ सर्कल बने तो उन दोनों को जोड़कर 180 ही आता है।
रीजन क्या है, दोनों को जोड़कर आ रहा है तो ऐसो को लीनियर पेयर बोलते हैं, ऐसे जोड़ों को बोलते हैं लीनियर पेयर। अगर दो से ज्यादा एंगलों को जोड़कर आता है 180 तो पेयर नहीं बोलते, पेयर में तो सिर्फ दो ही होते हैं ना, ऐसे में फिर हम बोलते हैं उसे स्ट्रेट एंगल। चलो x यहीं पर है, ये प्लस का 105 है, उधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का 105 डिग्री। देखिए इसमें से जाएगा कितना बचेगा 75 डिग्री आ गया, यहां से बच्चों हमारा x आ गया, मतलब ये वाला एंगल 75 डिग्री का है, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा सेम 75 डिग्री, क्योंकि दोनों एंगल तो बराबर है ना। अब आपको ये वाला एंगल भी मालूम है, आपको ये वाला एंगल भी मालूम है, ये वाला निकालना है। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन। इन ट्राइंगल ए बी सी, ये रहा ट्राइंगल, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। एक ट्राइंगल के तीनों एंगल अंदर वाले अगर उन्हें हम जोड़ दें तो कितना आता है 180 आता है। और रीजन तो आपको अभी बताया था मैंने पिछले बहुत सारे क्वेश्चन में, एंगल सम का मतलब जोड़ने वाली प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, एंगल ए कितना है नहीं पता, वही तो हमें निकालना है, तो उसकी जगह लिखेंगे एंगल ए। एंगल बी कितना है अभी निकाला है हमने 75 डिग्री। और एंगल सी, अब बड़ी दिक्कत है सर, एंगल सी तो एक ये भी है और एक ये भी है, लेकिन हम तो ट्राइंगल वाला ले रहे हैं ना, देखो हमने तो ट्राइंगल ले रखा है ना, देखो एंगल सी तो ये भी आ रहा है ये भी आ रहा है, हम ये वाला लेंगे क्योंकि ट्राइंगल ले रखा हमने, और वो है 75 डिग्री। एंगल ए की जगह एंगल ए, इन्हें जोड़ोगे आएगा 150 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए की जगह एंगल ए रहेगा, ये प्लस का है, उधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का 150 डिग्री हो जाएगा, तो एंगल ए आ गया आपका 30 डिग्री। बच्चों ये हमारा 30 डिग्री निकल गया ये। ठीक है, देखो ये वाला एंगल निकालना था और ये मैंने 30 डिग्री निकाल लिया। देखो ये वाला हिंट में हमें दे रखा था, इसके जरिए ये निकला, इसकी वजह से ये दोनों निकल गए, और ये दोनों निकल गए तो ये निकल गया। धीरे धीरे कड़ियां बनती है, चेन एक एक करके बनती है। ठीक है, पहले देखो ये हमें दे रखा था, इसकी मदद से मैंने इसे निकाला, ये निकला तो ये तो ऑब्वियसली निकल गया, बराबर है, और अगर ये दोनों निकल गए तो ये भी निकल गया आराम से। तो प्लीज बच्चों इसे उतार लीजिए, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या कह रहा है, बड़ा सिंपल सा है। फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल। बेटा एक्सटीरियर एंगल का मतलब होता है बाहर का एंगल। ठीक है, हमें बाहर का एंगल का मेजरमेंट निकालना है, हर एक बाहर के एंगल का। हमारा एक इक्विलेटरल ट्राइंगल में, तो सबसे पहले तो बनाते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। लो बना दिया मैंने इक्विलेटरल ट्राइंगल। ए यहां लगाता हूं, ए बी और ये रहा सी। ये मैंने इक्विलेटरल ट्राइंगल बना दिया। देखो इसकी साइड्स बराबर है, ये दो और ये दो, तीनों एंगल भी बराबर होंगे। और अब तो ये भी जानते हो तीनों एंगल कितने डिग्री के होंगे, ये भी 60 डिग्री का होगा और ये भी 60 डिग्री का होगा और ये भी 60 डिग्री का ही होगा। जानते हो तीनों एंगल 60 डिग्री के होते हैं। लो यहां लिख देता हूं बी और यहां लिख देता हूं सी। ठीक है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बोला हुआ है। इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों साइड्स हमारी बराबर होती हैं और तीनों एंगल कितने डिग्री के होते हैं 60 डिग्री के होते हैं इक्विलेटर में। वो कह रहा है एक्सटीरियर एंगल का मेजरमेंट निकालो। अब ये बाहर का एंगल निकलता कैसे है, देखो हमारे ट्राइंगल में 3 साइड्स है, उन्हें ना चारों तरफ से प्रोड्यूस करेंगे। देखो मैंने इस वाली साइड को यहां से प्रोड्यूस कर दिया, मतलब आगे बढ़ा दिया। ठीक है, इस वाले को भी यहां से प्रोड्यूस कर दिया, आगे बढ़ा दिया। इस वाले को देखो यहां से प्रोड्यूस कर दो या वहां से कर दो, जहां मर्जी से कर दो, यहां से प्रोड्यूस करो या वहां से। मैंने इसे कर दिया, या तो फिर एक काम करते हैं, ऐसे नहीं करता प्रोड्यूस, ऐसे ले लेता हूं। ये बी और ये सी है। देखो ध्यान से, प्रोड्यूस कैसे भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे मैंने यहां से प्रोड्यूस कर दिया और इसको यहां से प्रोड्यूस कर दिया। बेटा प्रोड्यूस का मतलब होता है बढ़ाना, आगे बढ़ाना। देखो इसको थोड़ा सा आगे ऐसे बढ़ाया, चाहो तो आप इसे ऐसे भी बढ़ा सकते थे और ऐसे भी। ऐसे बढ़ाने में थोड़ा उल्टा सा लग रहा था, मैंने ऐसे बढ़ा दिया, सिंपल सीधा सीधा। ये देखो ये मैंने इधर बढ़ा दिया, मैंने इधर बढ़ा दिया। ठीक है, अब बेटा दिखाता हूं आपको एक्सटीरियर एंगल। ये देखो ये बाहर वाला एंगल दिख रहा है, ये एक्सटीरियर एंगल है। ये बाहर वाला एंगल दिख रहा है, ये एक्सटीरियर है। ये बाहर वाला एंगल दिख रहा है, ये एक्सटीरियर। ये बाहर वाले एक्सटीरियर एंगल है। वो कह रहा था कि आपको इनका मेजर निकालना है, हर एक एक्सटीरियर एंगल का। मैंने पहले इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाया और उसके बाद आपको बताया भी ये कैसे बनते हैं। जैसे कि नॉर्मल एक बार फिर से बताता हूं, मेरा ये ट्राइंगल है,
मुझे इसमें एक्सटीरियर एंगल निकालना है, तो पहले इसको थोड़ा सा प्रोड्यूस करो, ये आ गया एक्सटीरियर बाहर का। इसको कैसे भी कर दो, ऐसे प्रोड्यूस करो, ऐसे माने अगर ऐसे करने का तो ऐसे करो, देखो ये रहा एक्सटीरियर एंगल। अगर इसका माने नीचे करने का तो ये रहा एक्सटीरियर एंगल। कैसे भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ही कुछ आप साइड को प्रोड्यूस करते हो, थोड़ा सा आगे बढ़ाते हो, तो एक्सटीरियर एंगल बन जाता है। आपको ये एक्सटीरियर एंगल निकालना है सब में, देखो सब में निकालना है। तो मैं एक काम करता हूं, मैं इस वाले एंगल को बोल लेता हूं एक्स, मैंने इसको बोल दिया x, इसको बोल दिया y और इसको बोल दिया z। ठीक है, मैंने सारे एंगल्स के नाम ले लिया। ये हमारा x वाला एंगल, ये हमारा y वाला एंगल, ये और हमारा z वाला एंगल, ये तीनों के तीनों एक्सटीरियर एंगल है। और चलिए देखते हैं कैसे निकालते हैं इनको। सबसे पहले तो मैंने इस x को देखा और मैंने इस 60 को देखा। देखो इन दोनों को जोड़कर हाफ सर्कल बन रहा है, ध्यान से देखना, हाफ सर्कल बन रहा है। x प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। जिन दो एंगलों को जोड़कर या फिर उनसे हाफ सर्कल बन रहा हो, उन्हें जोड़कर हमेशा 180 आता है। और रीजन क्या देते हैं हम लोग, लीनियर पेयर। ये वो जोड़ा है जो जोड़ के मतलब आपस में जुड़ के क्या बना रहा है, 180 डिग्री। तो चलिए x निकालते हैं। ये प्लस का 60 है, उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। तो x आ गया आपका 120 डिग्री। ये x तो आ गया 120 डिग्री। एक एक्सटीरियर एंगल आ गया। तो चलो अब इसे देखते हैं, ध्यान से देखना बच्चों, इन दोनों एंगल को जोड़कर भी 180 आ रहा है। दिखाओ, ये भी दोनों जुड़ के हाफ सर्कल बना रहे हैं। ये देखो, ये एंगल यहां से यहां तक, देखो बना रहे हैं हाफ सर्कल। हाफ सर्कल बना रहे हैं, इसका मतलब इन दोनों को जोड़कर इस वाले एंगल को और इस वाले एंगल, देखो इस वाले एंगल को और इस वाले एंगल को जोड़कर कितना आएगा, 180 आएगा। तो यहां पर लिखते हैं 60 डिग्री प्लस ये वाला एंगल क्या है, z, इन दोनों को जोड़कर कितना आएगा, 180 डिग्री। रीजन सेम है, लीनियर पेयर। जिन दो एंगलों को जोड़कर 180 आता है वो लीनियर पेयर में आता है। ये इधर प्लस का है 60 डिग्री, उधर हो जाएगा माइनस का। ये प्लस लगाना जरूरी भी नहीं है, 120 डिग्री आ गया। अरे z भी 120 आ गया है ना। चलो यहां पर लिख देता हूं, z भी हमारा 120 डिग्री आ गया। अब निकालते हैं y। देखो बच्चों, ये वाला एंगल 60 डिग्री और ये वाला एंगल y, ये भी जोड़कर हाफ सर्कल बन रहा है। देखो ध्यान से मेरे मार्कर को देखना, हाफ सर्कल बना रहे तो वही चीज लिख देते हैं, 60 डिग्री प्लस ये वाला एंगल y, इन दोनों को जोड़कर आ रहा है 180 डिग्री। सेम रीजन है, लीनियर पेयर। सेम है क्यों, ये वाला रीजन इधर भी आ जाएगा। ठीक है, सेम है, लीनियर पेयर। यहां पर 60 डिग्री प्लस का, उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। तो y प्लस लगाना इधर जरूरी नहीं है, 120 डिग्री आ गया। y भी कितना आ गया, 120। तो बच्चों जैसा कि क्वेश्चन ने मुझे बोला था कि इक्विलेटरल ट्राइंगल के एक्सटीरियर एंगल, बाहर के हर एक एंगल को निकालो, और मुझे यहां पर पता चला कि एक्सटीरियर एंगल 120 डिग्री का होता है। कौन सा, इक्विलेटरल ट्राइंगल का। इसे हमें याद रखना है। देखो हमारे इक्विलेटरल ट्राइंगल के एक्सटीरियर एंगल कितने हैं, देखो एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, 3 है। और तीनों के तीनों बराबर, देखो 120 डिग्री 120 डिग्री 120 डिग्री। इसका मतलब मैं आपसे जो बातें बोलूंगा ध्यान से सुनना। इक्विलेटरल ट्राइंगल में 3 साइड बराबर होती है, पक्का। इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों एंगल बराबर होते हैं और 60 डिग्री के होते हैं, अंदर के, इंटीरियर। और इक्विलेटरल ट्राइंगल में जो एक्सटीरियर एंगल होते हैं वो भी बराबर होते हैं, मतलब एक्सटीरियर मतलब बाहर के, और वो होते हैं 120 डिग्री के। ये हमें याद रखना है, आगे भविष्य में काम आएगा हमारे। ठीक है, तो बच्चों प्लीज आप लोग इसे उतार लीजिए, हम बढ़ेंगे आगे। बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, देखिए क्या कह रहा है, एक बार पढ़ते हैं। इफ द बेस ऑफ एन आइसोस्केलस ट्राइंगल, चलो हमारा एक आइसोस्केलस ट्राइंगल है, बना लेते हैं आइसोस्केलस ट्राइंगल। आप लोगों को आइसोस्केलस ट्राइंगल के बारे में पता होगा, नहीं पता अभी बार बार बताया जा रहा है आपको। इसका नाम है डी, ई और एफ। आइसोस्केलस ट्राइंगल वो होता है जिसमें दो साइड बराबर हो, देखो इसमें भी एक टिक, इसमें भी एक टिक। ठीक है, दो साइड बराबर है और दो साइड के सामने वाले एंगल भी बराबर होते हैं। ठीक है, इस वाली साइड के सामने वाला एंगल ये और इस वाली साइड के सामने वाला एंगल ये भी बराबर हो जाते हैं। ठीक है, वो कह रहा है द बेस ऑफ एन आइसोस्केलस ट्राइंगल, ये रहा बेस, इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं। प्रोड्यूस का मतलब होता है बढ़ाना आगे, कहां से, ऑन बोथ साइड, दोनों दिशाओं से इसे प्रोड्यूस करेंगे। लो यहां से भी प्रोड्यूस कर दिया और यहां से भी प्रोड्यूस करने के बाद वो कह रहा है प्रूव दैट द
एक्सटीरियर एंगल्स सो फॉर्म्ड आर इक्वल टू ईच अदर। वो कह रहा है जब आपने आइसोस्केलेस ट्राइंगल का जो बेस था उसको प्रोड्यूस करा, प्रोड्यूस मतलब दोनों दिशाओं से प्रोड्यूस किया, बोथ साइड बोला है ना, दोनों तरफ से प्रोड्यूस किया तो एक्सटीरियर एंगल बना। आपको बताना एक्सटीरियर एंगल फॉर्म हुआ ना, देखो ये रहा, एक एक्सटीरियर एंगल ये रहा और एक एक्सटीरियर एंगल ये रहा, दिखा, ये दोनों एंगल, ये वाला एक्सटीरियर एंगल और ये वाला एक्सटीरियर एंगल, वो कह रहा है बराबर है, प्रूफ करो। एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड, जो एक्सटीरियर एंगल्स मतलब दो बने हैं ना, इसलिए एंगल्स बोला है, बने हैं, फॉर्म्ड हुए हैं, वो इक्वल है एक दूसरे के, प्रूफ करो। तो यार ये तो आसान है, कर देंगे आराम से। जैसा कि मुझे ना ये वाला एंगल तो पता ही नहीं कितना है, सबसे पहले तो इसको मैं बोल देता हूं एक्सटीरियर एंगल 1 और इसको बोल देता हूं एक्सटीरियर एंगल 2, ठीक है। आप लोगों को पता है ये भी एक्सटीरियर है बाहर का और ये भी बाहर का है, चलो इसे निकालते हैं, लेकिन उसके लिए मुझे ये नहीं पता, मैंने इसे x मान लिया तो ये भी क्या होगा, ऑब्वियसली x होगा, क्योंकि आइसोस्केलेस में दोनों एंगल्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो चलिए पहले एक्सटीरियर एंगल को निकालते हैं। जैसा कि मुझे पता है ये वाला एंगल और इस वाले एंगल को जोड़कर देखो हाफ सर्कल बन रहा है, देखो बन रहा है हाफ सर्कल, तो इन दोनों को जोड़कर कितना आएगा हमारा एक्सटीरियर एंगल 1 प्लस x को जोड़कर आएगा 180 डिग्री, और रीजन वही है बच्चों, लीनियर पेयर, ठीक है, क्या आएगा, लीनियर पेयर। चलिए एक काम करते हैं, एक्सटीरियर एंगल 1 यही रखते हैं, ये इधर प्लस का उधर जाके किसका हो जाएगा 180 डिग्री और ये माइनस का x, सॉल्व तो हो नहीं सकते, एक्सटीरियर एंगल 1 आ गया 180 डिग्री माइनस x, लिख दो यहां पर 180 डिग्री माइनस x, ये निकाल दिया मैंने एंगल, ठीक है। अब उस एंगल को निकालते हैं, देखते हैं क्या आ रहा है वो, ध्यान से देख रहे हैं, एक्सटीरियर एंगल 2 प्लस ये वाला x, इन दोनों को जोड़कर भी 180 आएगा ऑब्वियसली। देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों को जोड़कर हाफ सर्कल बन रहा है, तो जोड़कर 180 आएगा, रीजन यही होगा, लीनियर पेयर, ठीक है। यहां पर ये प्लस का उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। एक्सटीरियर एंगल 2 देख लेते हैं 180 डिग्री, ये प्लस का x है, उधर जाके माइनस का x हो गया, लो ये भी आ गया। एक्सटीरियर एंगल 2 कितना है 180 डिग्री माइनस का x, देखो ये जो एक्सटीरियर एंगल पहला है वो भी 180 डिग्री माइनस 1 है, और जो एक्सटीरियर एंगल दूसरा है वो भी 180 डिग्री माइनस x, तो इसका मतलब मैंने प्रूफ कर दिया जो एंगल बने वो इक्वल है एक दूसरे के, ठीक है। देखो ये भी 180 डिग्री और माइनस का x है, ये भी देखो 180 डिग्री और माइनस का x है, सेम है, एक्सटीरियर एंगल मतलब ये बराबर है। और अगर हम यहाँ पे कोई न्यूमेरिकल वैल्यू लेते तो उसे नहीं समझते, मान लो यहाँ पर 60 लेता, छोड़ो, और यहाँ पर मैं 80 लेता, अगर मैं इसे 80 लेता तो आपको पता है इसे 80 से सॉल्व करके 100 आ जाता, ये 100 आता, ये भी 80 होता, जाहिर सी बात है, तो इसे भी सॉल्व करते 100 आता। तो मुझे ये पता चला कि आइसोस्केलेस ट्राइंगल में जो नीचे से एक्सटीरियर एंगल बेस को जब हम प्रोड्यूस करते हैं ना, देखो ये हमारा बेस था, जब हमने इसे प्रोड्यूस करा तो जो दो एक्सटीरियर एंगल आते हैं वो बराबर होते हैं एक दूसरे के, क्या होते हैं बच्चों, बराबर, ठीक है। यो आप इसे उतार लीजिए प्लीज। तो बच्चों आई होप आप लोगों ने इसे उतार लिया होगा, तो प्लीज बच्चों अच्छे से उतारिएगा और समझिएगा, हमारा एक कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का चैप्टर है, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो तब तक के लिए अगर आपको डीमैथ्स की वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय।